बजट के बाद बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा। महकमा फाइनेंस और पीएनडी बोर्ड ने तरक्याती मंसूबों के लिए नए MRS रेट जारी कर दिए। मंसूबों की लागत में 20% तक इजाफा मतवक्के। बजट में शामिल तरक्याती कामों की लागत का असर-ए-नो जायजा लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत को रिवाइज्ड PC1 जमा करवाए जाएंगे। सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर लागत 12 अरब से तजावुज़ कर गई। वासा सिस्टम अपग्रेडेशन की लागत 20 अरब से ज़ायद होने की तवक्को। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क़याम के लिए 56 अरब 56 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के छठे इजलास में दी गई। चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। इजलास में पंजाब में ज़राअत के ज़राए की तहकीकात के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तवक्को। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी का तेल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अगले 15 दिनों के लिए तयन करेगी। हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना हासिल। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सों के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। बिजली बिलों से परेशान आवाम का कहना है कि आए रोज़ हुकूमत बिजली बम गिरा रही है। बच्चे का किचन चलाना बहुत मुश्किल होया तो बिल मैनू आ रहे हैं 35,000 22,000 12,000। असी इस हुकूमत को बड़ा सोचा सी कि सानू कोई मुफाद देगी पर यह भी डाकू चोर बन गए हैं। हर आवाम बिजली वालों मरी पई है। गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया ना, इनू तो उठन ही नहीं दे रहे, ना बत्ती वाले ना गैस वाले। गरीब बंदा कित्थे जाए दसो मनु। 3 महीनों में इन्होंने बिजली की कीमतें 4 मरतबा बढ़ाई हैं और अब घर का जो यूनिट है वो 65 रुपये 50 पैसे कर दिया है, जो कि गरीब अदा कर ही नहीं सकता। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये पकड़ता हूँ, लेकिन बिजली का बिल अभी 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000 से ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। बिल जो है ना बहुत परेशान है। हम यकीन करें 200 यूनिट आता है, ठीक है, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए और तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बिल ऊपर आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है ना तकरीबन 210 यूनिट भी यूज़ नहीं हुए अभी, तो हमें जो है 10,000 से ऊपर ज़्यादा बिल आ गया। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली हुकूमत रोज़ बिजली के नर्ख बढ़ा रही है। बच्चों का पेट पालें या हुकूमत को बिल अदा करें, अब तो नौबत घरों का सामान बेचने तक पहुँच चुकी है। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की तमाम सब डिवीजन में खुली कचहरियों के इनेकाद की हिदायत। बोले तमाम सब डिवीजन्स में रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाए। SDOs, एक्सियन और SCs खुली कचहरी में मौजूदगी को यकीनी बनाएं। ट्रांसफार्मर्स और नए मीटर्स की तनसीब और मीटरों की तब्दीली से मुतल्लिक शिकायत का इजाला किया जाए। CO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का मुख्तलिफ सब डिवीजन्स का दौरा। खुली कचहरियों में साइलिन के मसाइल सुने। शहर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। 5 बड़े A कैटेगरी के जलूसों के रास्तों पर 895 क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब। जिला इंतजामिया के मुताबिक जलूसों के रास्तों पर पैच वर्क्स, लाइट्स, क्यू गार्ड पाइप्स और खारदार रुकावटी तारें नस्ब कर दी गई। DC ऑफिस में A, B और C कैटेगरी जलूसों के रूट्स पर निगरानी का अमल जारी है। 9 जोन्स में मिसिंग मैन होल्स को जनरेटर, पैच वर्क और लाइट्स लगाई गई हैं। पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम के जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 65,000 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस को इंतहाई अलर्ट रहने की हिदायत। बोले मुजालिस जलूसों और अज़ादारों की सिक्योरिटी पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। मुजालिस और जलूसों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। 8वीं मुहर्रमुल हराम के मौका पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी पर 5,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात।
CCPO बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमा दाखिला के जारी SOPs पर मनोअन अमल किया जा रहा है। कंट्रोल रूम्स और कैमरों से मुजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सिफारी जू में बारिशों के बाइस सॉल्ट रेंज में पानी जमा, 2 अरब से जायद की लगाई गई खती रकम का पोल खुल गया। सिफारी जू का सॉल्ट रेंज काम होने के बाइस बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक सॉल्ट रेंज पर कच्चा ट्रैक पर टफ टाइल्स लगाने का काम जारी है। सिफारी जू में मौजूद मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को ठेका जात पर देने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर सफारी जू तनवीर जंजुआ कहते हैं सफारी जू में स्टाफ की कमी के बाइस ठेका पर देने का फैसला किया गया। सफारी जू में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात को ठेके पर देने से कारोबार में इजाफा और बेहतरी आएगी। ठेके पर देने का काम 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना एक चैलेंज। शहर में इको फ्रेंडली बसें चलने में अभी 5 माह का और इंतजार। पहली बार 27 इको फ्रेंडली बसें रवां साल दिसंबर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की प्री क्वालिफिकेशन में जोंग ट्विनिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के लिए फाइनेंशियल बिड भी रवां माह खोली जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के गैरफाल रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी को पंजाब हुकूमत से मेडिकल कॉलेज बनाने की इजाज़त मिल गई। पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू। कॉलेज में वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। शहबाज हुकूमत ने फैसलाबाद में, PTI हुकूमत ने लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। फिटनेस, डिसिप्लिन, ग्रुपिंग पर कोई समझौता नहीं। कौमी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी लाजमी करार। चेयरमैन PCB के टीम की कारकर्दगी बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम बरकरार, मुद्दत 1 बरस कर दी गई। लीग्स खेलने के लिए NOCs के अजरा के लिए टेक्निकल तरीका वसा। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिप्सी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिए गए। 9 मई को थाना शादमान जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। फाजिल जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल लाया गया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर मुलजिमान को पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सफदर हुसैन भट्टी ने केस की समाअत की। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 10% ज़्यादा दाखिलों का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत जारी। गुज़िश्ता 2 सालों में सरकारी कॉलेजेस में कम एडमिशन रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल कॉलेजेस में सिर्फ 6 लाख दाखिले हुए। दाखिलों के अहदाफ पूरे ना करने वाले कॉलेज सरबराहन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी कॉलेजेस में बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी का मंसूबा। महकमा तालीम का एक ही कॉलेज में 3 साल से ज़ायद तैनात प्रिंसिपल्स को तब्दील करने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को तब्दील किया जाएगा। DPI कॉलेजेस ने लिस्टों की तैयारी शुरू कर दी। फैसले का मकसद सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और इनरोलमेंट को बढ़ाना है। बागों के शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
शहर में डेंगू लार्वा की अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। शहर में 20,000 से जायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 7 मरीज ज़ेर इलाज। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को तेज़ किया जा रहा है। सीओज़ हेल्थ को अलर्ट कर दिया गया है। गंगाराम अस्पताल में डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद। MS गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद की शिरकत। डेंगू वॉक का मकसद डेंगू के हवाले से आगाही फराहम करना है। डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन कहते हैं SOPs पर अमल दरामद करने से डेंगू वायरस पर काबू पाया जा सकता है। शहरी घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं।